राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एग्जाम अब बिल्कुल सामने है। ज़्यादा दिन का समय तुम्हारे पास बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता देता हूं कि किस टॉपिक से कितने परसेंट आने की संभावना है। थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, कहीं आप एग्जाम के अगले दिन ला के दिखाओ सबूत सर ये कम ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ी बहुत संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही। आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो नया बच्चा है उसको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक को मैं अभी पढ़ लूँ तो मेरे जो बचे हुए टाइम में एग्जाम में थोड़ी सी फायदा हो जाए। चलो देखते हैं सिलेबस को। आपको पता है कि 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं 200 नंबर के। और अब हम देखेंगे किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आने की संभावना है। जैसे हिंदी, आप देखो हिंदी में वैसे लंबा छोटा सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा। और वो अगर आपको ये बाकी टॉपिक्स आते हैं जिनका मैंने नाम लिखा है, संधि है, उपसर्ग प्रत्यय, अगर आपको संधि आती है तो उपसर्ग प्रत्यय आप आराम से कर लोगे। थोड़ा संधि भी फोकस कर लेना, फिर उपसर्ग प्रत्यय और देख लेना। तो संधि उपसर्ग प्रत्यय तीनों क्या है, अटैच टॉपिक होते हैं। अगला है शब्दकोश, इसमें सारा आ गया। शब्दकोश के साथ आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरते, शब्दकोश पूरा करके आना है, ताकि आपको ग्रामर करते टाइम भी शब्दकोश संबंधी अशुद्धि कहीं है तो आपको ग्रामर में फायदा मिल जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कार्यालय पत्र से संबंधित, ये कार्यालय पत्र किस टाइप का है, निविदा है, कोई अलग प्रकार का पत्र है, ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल है, ऐसे पत्रों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और बाकी छोटा मोटा हो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में आप टाइम एक्स्ट्रा खर्च करेंगे और वो आपको याद भी नहीं हो पाएंगे। आप भूल जाएंगे कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम के कितने भेद, उनमें से कौन सा है, क्रिया के भेद। तो मेरे हिसाब से ये टाइम ज़्यादा लेंगे और आउटपुट इस टॉपिक में कम है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया है। बाकी पढ़ना तो पूरा ही होता है। अगला है टेंस। इंग्लिश वाले में आप देखोगे 15 क्वेश्चन अगर आने हैं, जिनमें टेंस के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी कर पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर पाएंगे। या ऐसे मान लो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं। इसलिए 3 टॉपिक आप अटैच मान सकते हो। एक टॉपिक होता है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक सेंटेंस होगा, आपको उसको हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, तो आपको ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। अगर आपको टेंस आता है तो आप हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा टेक्निकल टर्म्स हैं, वो भी आप लोग देख के चलेंगे, जो आपके हिंदी में भी होंगी और अंग्रेजी में भी होंगी। ऐसे शब्द जिनका हिंदी का रूपांतर, मतलब ये शब्द है, सेंटेंस भी है और शब्द भी है। और आपको पता ही है जो वो वोकेबुलरी है उसका थोड़ा इसमें योगदान कम है, फिर भी आप थोड़ा बहुत तैयार होके जाए। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। अब जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कल्चर, ये बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं भाई। 20 और 15, 35 में से तो आप लोग जैसे तैसे कर लोगे, सबकी स्थिति बराबर होती है। लेकिन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें अगर आपने लापरवाही बरती है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। फिर भी जो बच्चा बिल्कुल नया है, सर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, वो क्या कर सकता है, ज्योग्राफी का एक पहला टॉपिक होता है सामान्य परिचय, स्थिति, विस्तार आदि सारी बातें उसमें बताई जाती हैं, तो आप उसको देख लेंगे। मृदा वाले टॉपिक को जरूर देखे जाना, उसमें आजकल क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है। जलवायु वर्गीकरण को देख लेना कि किस किस ने अलग अलग वर्गीकरण कर रखे हैं और कौन कौन से टाइप, कौन कौन से क्षेत्र को कौन से टाइप में जोड़ रखा है। अपवाह तंत्र, इसको आप जरूर देख के जाएं कि कौन सी नदी है, कौन सी झील है, कौन सी सिंचाई परियोजनाएं बाकी है। अगला है जनगणना। जनगणना को आप देखेंगे, इसमें साक्षरता और लिंगानुपात पे थोड़ा फोकस कर लेना, बाकी चीज चल सकती है। परिवहन भी थोड़ा देख लेना, टाइम मिल जाए तो परिवहन, ये लास्ट में मैंने लिखा है। बाकी ऊपर के जो 3 से 4 टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से देख के चलने हैं। 20 क्वेश्चन इनमें आएंगे, ताकि 15 क्वेश्चन तो आपको ऊपर वाले 4 से 5 टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। अगला हम आ जाते हैं हिस्ट्री और कल्चर। बच्चे शुरू करते हैं मेवाड़, मारवाड़, चौहान, इनमें लगे रहते हैं, बाकी जो काम की चीजें उनको छोड़ देते हैं। आपको सिर्फ जो ये वंश है ना, मेवाड़ है, मारवाड़ है, चौहान है, परमार, चालुक्य, चौहान, जितने भी आपके मिलते हैं जो आप ज़्यादा डीपली पढ़ते हुए रहते हो, उनमें सिर्फ युद्ध और आपको संधि पढ़नी है। क्योंकि आपके सिलेबस में जो डिटेल में लिखा है ना, उसको देखेंगे, ऐतिहासिक घटनाएं लिखी हैं सिर्फ। तो ऐतिहासिक घटना कोई और थोड़ी है, तो आप सिर्फ ये देख लेंगे कि कौन सा युद्ध और कौन सी संधि कब कब हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता आंदोलन, जैसे प्रजामंडल के आंदोलन थे, वैसे ही स्वतंत्रता जो आंदोलन थे वो भी आपको याद रख के जाने हैं। अगला है एकीकरण। एकीकरण आपको अच्छी तरीके से याद करना है, कौन से चरण में कौन से क्षेत्र को जोड़ा गया था, वहां पर कौन कौन प्रमुख नेता थे। तो 3 टॉपिक ये तो हिस्ट्री के हो गए हैं। इसके आगे जो बचते हैं सारे सारे कल्चर के, कल्चर पे थोड़ा फोकस करना। मैं कर रहा हूँ 20 में से 6-7 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के, बाकी 13-14 क्वेश्चन आपके कल्चर के आने वाले हैं, जिनमें वेशभूषा, वाद्य यंत्र, संगीत, नृत्य, लोक देवता, मेले त्योहार है, पर्यटन स्थल है और स्मारक।
पर्यटन स्थल और स्मारक आप याद करते टाइम उनको ये भी याद करना किसने बनवाए थे, कोई स्मारक थे, किले थे, वो किसने बनवाए थे, तो आपको इतिहास से भी अटैचमेंट वहाँ हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 16-17 तक आप करने की कोशिश करना, ज़्यादा करोगे तो नेगेटिव में चले जाओगे। अगला है संविधान। संविधान में 5 क्वेश्चन लिखे हैं, हालांकि लिखा है संविधान का परिचय, लेकिन इसमें निर्माण के बारे में बताएगा, कौन कौन बनाने वाले थे, कहाँ कहाँ से कोई चीज़ लिए गए हैं, विशेषताएं किस प्रकार की हैं। साथ में 3 टॉपिक जरूर से पढ़ के जाना, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार, आपके डीपीएसपी, ठीक है, और एक आपके फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य। ये 3 टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन नीचे से ज़्यादा बनने की संभावना है। अगला जो है राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, इसके अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री खास खास टॉपिक है, सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्यपाल कब बना, या तो उसके संबंधित प्रोविजन पूछ लेंगे, या कौन कब राज्यपाल रहा था, या कौन मुख्यमंत्री रहा था, किस राज्यपाल के टाइम या किस मुख्यमंत्री के टाइम राजस्थान में आपातकाल लागू हुआ था, ऐसी बातें पूछेंगे। विधानसभा से सवाल कम पूछे जाते हैं, बाकी एक दो प्रश्न न्यायपालिका से पूछ सकता है। और आप चाहो याद कर लीजिए, मुख्य सचिव और जिला प्रशासन और जो शहरी स्थानीय प्रशासन है वो भी आप लोगों के देख के जाना चाहिए। ठीक, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पहले चैप्टर होते हैं शुरुआत के, वो दो चैप्टर होते हैं शुरुआत के, वो देख के जाने हैं। सामान्य भौतिकी, सामान्य रसायन उसमें आ जाती है। इसके अलावा धातु मेटल्स को थोड़ा सा आप लोग देख कर जाएंगे। प्रकाश वाले चैप्टर में सिर्फ परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन, प्रकीर्णन कुछ भी नहीं पढ़ना है, न मानव नेत्र पढ़ना है। और आनुवांशिकी के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन करके जाना, मानव शरीर के बारे में, अंग तंत्र सारी चीजें, और मानव रोग। मानव रोग आप नहीं सीख पाओगे अगर आपने मानव शरीर नहीं पढ़ा है, इसलिए पहले मानव शरीर पढ़ोगे तो मानव रोग है वो भी पढ़ने में आपको आसानी होगी। बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर फिक्स नहीं है, कहाँ से भी पूछ सकते हैं, इसको आप अपने स्तर पे देखेंगे। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको देख के जाने हैं कि हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट हैं, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। और सॉफ्टवेयर में मेन जो है MS ऑफिस को आपको देख के जाना है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको शॉर्टकट की, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन है कि आप तो कौन से में शॉर्टकट की पूछ ले, थोड़ी बहुत याद कर लेना। 15 नंबर की मैथमेटिक्स है, सारे टॉपिक ही काम के हैं, फिर भी अगर आपने औसत को ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपकी गड़बड़ है। अगला है प्रतिशत। प्रतिशत अगर आप सीख लोगे तो आपको ब्याज निकालने में आसानी होगी, ब्याज के कॉन्सेप्ट आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा समय, कार्य, चाल और दूरी, ये भी समय और कार्य इसमें बंटवारा होता है, इसको आप पार्टनरशिप में भी सीख सकते हैं, साझा में भी सीख सकते हैं। इसके अलावा समय, कार्य और दूरी, इस वाले टॉपिक में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सर आपके पास हमारे लिए कोई हेल्प है तो बता दो। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप जिस चैनल पे देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक है, जिसमें एक लिंक आपको मिल जाएगी नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन की। ये जो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन है, इस पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। 1 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। इसमें आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस है। अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है। ये जो नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये तो आपके लिए काम, इसमें जनरल साइंस मिल जाएगा, वो कंप्यूटर मिल जाएंगे। तो राजस्थान का जो जीके है वो आपको कहाँ मिलेगा, थोड़ा इसको स्क्रॉल अप करेंगे, जैसे राजस्थान हिस्ट्री दिख रही है, पॉलिटी दिख रही है, ऐसे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टडी जीके, आर्ट एंड कल्चर, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करने पर ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, इस टाइप के आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें ये जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बुक मार्क लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे काम आप इसमें कर सकते हो। एक दूसरा एप्लीकेशन और है टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ क्या है, डाउनलोड कर लोगे, ऐसा इंटरफेस होगा, फ्री टेस्ट सीरीज के नाम से कॉलम मिलेगा। तो फ्री टेस्ट सीरीज आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज के पैसे नहीं देने हैं। ये टेस्ट सीरीज होंगी, थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, इंग्लिश, फिर पॉलिटी, मॉक टेस्ट। जैसे मॉक टेस्ट ना, इसमें 10 मॉडल पेपर है, और तो टेस्ट है ही है, 10 मॉडल पेपर और आपको यहाँ फ्री दिए हुए हैं। तो आपको न तो नोट्स का पैसा देना है, न टेस्ट का पैसा देना है, सिर्फ आपको अपनी जो ऊर्जा है उसको समेटना है, पूरी लगा देनी है। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप जुड़े रहिए अपनी तैयारी में और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।